कहानी स्टार्ट होती है एक बड़े एयरप्लेन से जो समंदर के ऊपर से जा रहा था। वेदर थोड़ा बिगड़ा हुआ था, तूफान चल रहा था और प्लेन के अंदर पैसेंजर्स थोड़े टेंस दिख रहे थे। एक लड़की जिसके हाथ में मशीन गन थी वो कामली सीट पे बैठी थी, जैसे उसे किसी चीज का डर ही नहीं था। तूफान और स्ट्रॉन्ग हो गया और प्लेन सडनली हिचकोला खाने लगा। थोड़ी देर में कंट्रोल कम्प्लीटली चला गया और प्लेन समंदर में जाके क्रैश हो गया। काफी साल बाद हम लोग एक आइलैंड देखते हैं, कुछ लोग स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। यहाँ हमें जेरी दिखाई देता है जो कि एक स्कूबा इंस्ट्रक्टर है। वो पानी से बाहर आता है और उसका बॉस उसे डांटने लगता है, इतनी देर क्यों लगा दी। जेरी थोड़ा गुस्से में आता है और बिना कुछ सोचे बॉस को पानी में धक्का दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जेरी की गर्लफ्रेंड सैम पर। उसका काम खत्म होता है और वो जेरी के पास आती है। जेरी अपनी बोट में पानी निकाल रहा होता है। सैम उसे कहती है पैसा हो या ना हो मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूँ, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। जेरी उसे बताता है कि वो एक जगह स्कूबा डाइव पे जाने का प्लान बना रहा है जहाँ किसी डाइवर को पहले एक पुराना गोल्डन आइटम मिला था। उसने उस आइटम को बेच के काफी पैसा कमाया। जेरी भी सोचता है कि शायद उसे भी कुछ मिल जाए। तभी जेरी को पानी निकालते वक्त चोट लगती है। सैम उसके पास उसके हाथ पकड़ती है, थोड़ा मुस्कुराती है। उसी टाइम एक बड़ी यॉट उनकी बोट के पास से गुजरती है। यॉट में से एक आदमी चिल्लाता है जेरी। सैम उस यॉट की तरफ देखती है और पूछती है वो कौन है। जेरी कहता है वो जॉर्ज है। जॉर्ज चिल्लाकर कहता है मैं भी ट्रेजर ढूंढने जा रहा हूँ, चल मिलके काम करते हैं। जेरी पहले तो मना करता है लेकिन फिर कहता है काम करूंगा लेकिन कंडीशन ये है कि 50-50 प्रॉफिट होगा और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। जॉर्ज को ये बात पसंद नहीं आती, वो कुछ नहीं बोलता, अपनी यॉट लेके वहां से चला जाता है। इसके बाद जेरी और सैम कार में जा रहे होते हैं। जेरी सैम को बताता है कि वो दोबारा किसी के अंडर काम नहीं करेगा। वो पहले जॉर्ज के लिए काम कर चुका है लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जॉर्ज अमीर हो गया और जेरी वहीं का वहीं रह गया। नेक्स्ट सीन में आइलैंड पर डेरिक और उसकी गर्लफ्रेंड अमांडा आते हैं। डेरिक जेरी का पुराना बेस्ट फ्रेंड होता है तो वो एक दूसरे को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर डेरिक सबको अपना बीच हाउस दिखाता है। वो बताता है कि वो एक क्लाइंट को जेल से निकालने के बाद उसे ये हाउस मिला है टेम्परेरी यूज के लिए। उस बीच हाउस के साथ एक प्राइवेट बोट भी थी। जेरी कहता है ये बोट हमारे काम के लिए परफेक्ट है। फिर चारों जेरी, सैम, ड्रेक और अमांडा मिलकर प्लान बनाते हैं डाइव का। अगली सुबह सब स्कूबा गियर पहनते हैं और समंदर में जंप मारते हैं। सब पानी के नीचे एंजॉय कर रहे होते हैं। जेरी की घड़ी उसके हाथ से छूट जाती है। वो सैम से मास्क और फिन्स मांगता है और नीचे जाता है घड़ी ढूंढने, लेकिन उसे घड़ी की बजाय एक अजीब सा ब्लैक स्टोन मिलता है, हैवी और रफ सरफेस वाला। वो स्टोन को ऊपर लाता है और सबको दिखाता है। वो कहता है ये लगता है कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, पहले के जमाने में ऐसे पत्थर रास्ता मार्क करने के लिए यूज होते थे। फिर सब दोबारा नीचे जाते हैं और उन्हें और भी आइटम्स मिलने लगते हैं, कुछ पुरानी चीजें, कुछ मेटल पीसेज। तभी जेरी को एक पुराना खंजर मिलता है जिसका शीट गोल्ड का होता है और हैंडल पे डायमंड लगे होते हैं। सैम सॉफ्टली बोलती है ये काफी वैल्यूएबल हो सकता है। अब सबको लगता है कि वो किसी ट्रेजर के क्लोज आ गए हैं। डाइव और डीप होती है और जेरी को नीचे एक पुराना एयरप्लेन क्रैश साइट दिखाई देता है। अमांडा प्लेन के अंदर झांकती है, उसे एक पुरानी लाश दिखाई देती है। फेस ऑलमोस्ट घुल चुका होता है। अमांडा शॉक हो जाती है और तुरंत ऊपर चली जाती है। बाकी तीन प्लेन के अंदर जाते हैं, वहाँ उन्हें कुछ रेड कलर के पैकेट्स मिलते हैं। डेरिक एक पैकेट खोलता है और उसमें से व्हाइट पाउडर गिरता है। जेरी तुरंत समझ जाता है कि ये कोकेन है। सैम भी देखती है और बिना सोचे पैकेट उठाकर समंदर में फेंकने लगती है। डेरिक उसे रोकता है लेकिन जेरी वापस आकर सब पैकेट्स काट देता है और सारी कोकेन पानी में गिरा देता है। रात को सब प्लान कर रहे होते हैं। डायरेक्ट जेरी से पूछता है तू सीरियसली लगता है वहाँ ट्रेजर हो सकता है। सैम बोलती है हर बड़े तूफान के बाद कुछ पुरानी चीजें समंदर के सरफेस पे आ जाती हैं। जेरी कहता है कुछ दिन पहले यहाँ बड़ा बवाल आया था, शायद अभी कुछ वैल्यूएबल सरफेस पे हो। सैम एक्सप्लेन करती है कि अगर कुछ वैल्यूएबल मिले तो उसका लीगल क्लेम फाइल करना पड़ता है और प्रॉपर टूल्स और स्ट्रॉन्ग बोर्ड की भी जरूरत होगी। तब डायरेक्ट सजेस्ट करता है कि एक बंदा है बेजिल, वो पैसा दे सकता है। जेरी कहता है पहले प्लान बनाते हैं, किसी और को मत बताना। नेक्स्ट डे सब एक मेराइन सप्लाई शॉप जाते हैं टूल्स और गियर लेने। शॉप ओनर उन्हें बताता है कि लगभग $30,000 लगेंगे। सब थोड़ा शॉक हो जाते हैं। डेरिक बोलता है पिछले काम में मेरा सब कुछ चला गया, अब कुछ बचा नहीं। किसी तरह थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके बेसिक आइटम्स ले लेते हैं, फिर वापस प्लेन क्रैश साइट पे जाते हैं। जेरी और डेरिक पानी के नीचे जाके डेब्रिस हटा रहे होते हैं। तभी अमांडा क्वाइटली प्लेन के अंदर चली जाती है। उसकी ऑक्सीजन पाइप कट हो जाती है और उसे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऊपर जेरी डेरिक से पूछता है अमांडा कहाँ है। डेरिक बोलता है मुझे लगा वो तेरे साथ है। जेरी तुरंत न्यू ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नीचे जाता है। प्लेन का एक कोने में उसे अमांडा मिलती है। ऑक्सीजन खत्म होने के कारण पैनिक मोड में होती है। जेरी उसे लेके ऊपर आता है।
सब लोग आइलैंड पर वापस आ गए हैं और वो लोग समंदर से निकले हुए आइटम्स को क्लीन करते हैं। एक पुराना आर्टिफैक्ट क्लीन करने पर एक अजीब सी गन दिखाई देती है, उस पे कुछ लिखा होता है। अमांडा पास आके कहती है लगता है ये रोमन लैंग्वेज है। डेरिक को लगता है ये किसी पुरानी लूट शिप का पार्ट हो सकता है। फिर उन्हें एक सिल्वर की पुरानी बेल मिलती है जिस पे एक मैप बना होता है। मैप वही एरिया दिखाता है जहां वो अभी खड़े होते हैं। सैम एक पुरानी बुक पढ़ती है, उसमें लिखा होता है सिल्वर 4920 और एक डेंजरस पायरेट का नाम जो कि होता है डेल्मस थॉमस। सैम बताती है वो पहले एक स्लेव था, बाद में समंदर का सबसे खतरनाक पायरेट बन गया। जेरी कहता है ये स्टोरी सिर्फ पायरेट की नहीं है, एक फ्रेंच बिजनेसमैन एशवाक भी इन्वॉल्व था। जब फ्रांस में वार छिड़ी, एशवाक ने अपना गोल्ड भर के शिप में भागना चाहा, लेकिन पायरेट ने उसके शिप पे अटैक कर दिया। डेरिक एक्साइटेड होता है, अगर वो ट्रेजर हमें मिल गया तो लाइफ बदल जाएगी। जेरी कहता है इसकी कीमत तुम सोच भी नहीं सकते। अगली सुबह टीम फिर से प्लान बनाती है समंदर के अंदर जाने का, लेकिन इस बार जेरी अमांडा को किसी बहाने से डाइव से रोक देता है। शायद उस पर उसे भरोसा नहीं होता। जेरी, सैम और डेरिक मेटल डिटेक्टर्स लेकर पानी में जाते हैं। नीचे स्कैन करते वक्त एक मशीन बीप करती है, लगता है कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। सब मिलकर उस जगह की मिट्टी हटाते हैं। जेरी और डेरिक को एक पुरानी बड़ी कैनन मिलती है। वो कैनन इतनी हैवी होती है कि उसे रोप से बांधकर ऊपर खींचने का प्लान बनता है। ऊपर अमांडा अकेली होती है, वो क्वाइटली मैप के ऊपर एग्जैक्ट लोकेशन नोट कर रही होती है, जैसे कुछ सीक्रेट प्लान बना रही हो। तभी कोस्ट गार्ड की एक पुलिस बोट उनकी तरफ बढ़ने लगती है। अमांडा थोड़ी टेंस हो जाती है। नीचे पानी में सैम भी डेंजर सेंस करती है। जेरी, डेरिक और सैम पानी के नीचे ही रुक जाते हैं, चुप जाते हैं ताकि पुलिस कुछ देख ना ले। लेकिन फिर एक और दिक्कत आ जाती है। जेरी की वॉच बीप करती है, इसका मतलब उसका ऑक्सीजन सिलेंडर ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। उसके पास ऑप्शन नहीं होता, उन्हें कैनन वही छोड़नी पड़ती है। जैसे ही कैनन को छोड़ते हैं, डेरिक का हाथ उसके नीचे आ जाता है। कैनन जमीन पर गिरती है और डेरिक का हाथ दब जाता है। ऑक्सीजन कम होती जा रही होती है, लेकिन जेरी और सैम किसी न किसी तरह उसका हाथ निकालते हैं और सब तेजी से ऊपर लौट जाते हैं। सब थक जाते हैं लेकिन जिंदा होते हैं। पुलिस को उनकी बोट पे कुछ नहीं मिलता तो वो चले जाते हैं। उस रात चारों एक नाइट क्लब जाते हैं। अमांडा डांस कर रही होती है, तभी जेरी के एक पुराना फ्रेंड आता है और कहता है कुछ लोग तेरे बारे में पूछ रहे थे, लगता है आउटसाइडर्स हैं। तभी डेरिक एक लोकल गैंगस्टर से झगड़ा हो जाता है। जेरी उसे खींचता है और कहता है अभी कोई सीन नहीं चाहिए, हम सिर्फ ट्रेजर के लिए आए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टीम फिर से डाइव गियर पहनती है, लेकिन इस बार देखा जाता है कि एक अननोन बोट उनकी बोट के पास लग चुकी है। सब समझ जाते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वो पानी से लौट कर आते हैं तो दो अननोन लोग उनकी बोट पे घुस चुके होते हैं। जेरी और डेरिक तुरंत उनके पीछे भागते हैं। फाइट होती है, थोड़ी मारपीट, लेकिन एंड में वो दोनों अटैकर्स भाग जाते हैं। इनमें से एक की कैप गिर जाती है। जो जेरी सीधा जॉर्ज के पास जाता है और कहता है ये नाम तो तेरी पुरानी कंपनी का है, अब तू लोग भेज रहा है। जॉर्ज सिर्फ हंसी में टाल देता है, भाई इतने लोग आए और गए, सबको याद थोड़ी रखता हूँ। फिर कैजुअली बोलता है मेरे पास पैसा है, टाइम है, तेरे पास क्या है, सिर्फ एक ड्रीम। जेरी उसे कुछ नहीं बोलता, वापस चला जाता है। उस रात सब फिर प्लानिंग करते हैं। जेरी कहता है टूल्स भी सही नहीं है, कैसे ढूंढेंगे ट्रेजर। डेरिक आइडिया देता है, प्लान में कोकेन के पैकेट्स भरे पड़े हैं, उन्हें बेच के इक्विपमेंट्स ले लेते हैं, वरना जॉर्ज सब कुछ ले जाएगा। जेरी पहले मना करता है क्योंकि वो किसी इलीगल काम में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन डेरिक चुपके से अमांडा के रूम में जाती है, उसे सब बताता है और दोनों सीक्रेटली साइड पर चले जाते हैं। डेरिक पानी में जाके प्लेन से कोकेन पैकेट्स निकाल लेता है। अगली सुबह डेरिक वो पैकेट्स लेकर नाइट क्लब के ओनर प्रेम के पास जाता है, वही गैंगस्टर जिसे पहले झगड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद जेरी को कॉल आता है, वो बोर्ड पे जाता है, वहाँ ड्रेक, अमांडा और प्रेम ऑलरेडी होते हैं। प्रेम चिल्ला के कहता है तो मेरे माल चुरा के मुझे ही बेचने आया था। उसने एक बैग जेरी के सामने फेंका, उसमें वही कोकेन पैकेट्स थे। जेरी समझ जाता है कि डेरिक ने वो पैकेट्स प्लेन से उठाए थे। प्रेम बोलता है मुझे मेरा माल चाहिए, कहाँ से लाया फर्क नहीं पड़ता, नहीं दिया तो तू समझ जा क्या होगा। जेरी समझाने की कोशिश करता है, वो कहता है कि हमें ये बस समंदर से मिला था, लेकिन प्रेम कुछ नहीं सुनता। वो गन निकालता है और जेरी के मुंह पे तान देता है। अब गेम बदल चुका होता है, ये सिर्फ ट्रेजर हंट नहीं, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन जाती है। जेरी किसी तरह आराम से बोलता है कि हमें प्रॉपर टूल्स चाहिए इस माल को निकालने के लिए और एक बड़ी बोट भी। प्रेम उसे पैसे दे देता है, लेकिन जाते जाते धमकी देता है अगर मेरा माल वापस नहीं मिला तो मैं उसे मार दूंगा जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। अब टीम एक हाई टेक बोट और एडवांस टूल्स लेती है प्रेम के पैसे से। जेरी स्मार्टली गैजेट यूज करता है जो शोर लाइन पर पावरफुल वेव्स भेजता है। मिट्टी हटने लगती है और नीचे का असली माल दिखने लगता है। अब ट्रेजर हंट ऑफिशियली स्टार्ट होती है। वो लोग एक बेल ढूंढ लेते हैं जिसमें लिखा होता है एसएस ऑरा। जेरी कहता है ये वही शिप है जिसका हम पीछा कर रहे हैं। अब इनके पास लीगल राइट होता है उस जगह को क्लेम फाइल करने का। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
जेरी सीक्रेटली प्लान बनाता है कोकेन के पैकेट्स डिस्पोज करने का, उन्हें रोप से बांधकर डीप सी में लटका देता है। लेकिन तभी एक हॉरिफाइंग मोमेंट आता है। जेरी पानी में एक आवाज सुनता है, वो तुरंत जंप करता है, नीचे जाकर देखता है कि एक शार्क अमांडा पे अटैक कर चुकी है। जेरी उसे ऊपर ले जाता है लेकिन लेट हो चुका होता है और अमांडा मर चुकी थी। जेरी टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है। तभी सैम जेरी से मिलने आती है, लेकिन उसी वक्त जेरी के फोन पे प्रेम का कॉल आता है। प्रेम पूछता है पैकेट्स लाए? जेरी गुस्से में कहता है एक फ्रेंड हमारी मर गई, एक्सीडेंट हुआ। प्रेम तुरंत गाड़ी लेके जेरी की तरफ निकलता है। जेरी वहां से कार स्टार्ट करके भाग जाता है। प्रेम उसका पीछा करता है। थोड़ा आगे जाके जेरी कार रोकता है, डेरेक से कहता है सैम को घर ले जा। अब जेरी मिलता है प्रेम के आदमी फिन से। उसके पास एक प्लान होता है। वो फिन को एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहाँ उसे वो बेल और वो सोने का चाकू दिखाता है। फिर वो कहता है ये सब तेरी कोकेन से 10 गुना ज्यादा वैल्यूएबल है, ले जा, लेकिन अब से तू मेरा आदमी बनेगा। फिन मान जाता है। दोनों प्रेम के पास जाते हैं लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। बोर्ड के नीचे कुछ लाशें मिलती है। प्रेम गायब होता है। बाथरूम से जॉर्ज निकलता है, उसके हाथ खून से भरे पड़े होते हैं। जॉर्ज कहता है प्रेम मुझे धोखा देने वाला था इसलिए सबको मार दिया। जॉर्ज जेरी को मारने की कोशिश करता है लेकिन जेरी स्मार्टली समंदर में जंप लगा देता है। वो बोट के नीचे छुप जाता है। सही मौके पे सबसे बच के वो डेरिक के पास लौट आता है। जेरी पूछता है सैम कहाँ है? डेरिक बोलता है जैसे तूने बोला था मैंने उसे पुलिस वाले के साथ भेज दिया। लेकिन उस रात जेरी के फोन पे जॉर्ज को कॉल आता है। अब असली सच सामने आता है। वो पुलिस वाला जॉर्ज के साथ मिला हुआ था। सैम को उसने जॉर्ज के हवाले कर दिया। जॉर्ज कहता है प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए वरना सैम जिंदा नहीं बचेगी। जेरी कहता है ठीक है मुझसे मिलो, मैं तुम्हें लोकेशन दूंगा। जॉर्ज मान जाता है लेकिन उसी वक्त पुलिस वाला कहता है मैं अपना काम कर चुका हूँ, अब मैं सैम को मार देता हूँ। जॉर्ज बिना सोचे पुलिस वाले को गोली मार देता है। अब जेरी अकेला उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज होती है, सैम जिंदा है या नहीं। वो जगह पे पहुंचता है। सैम जमीन पर बंधी होती है। उसके पास पुलिस वाले की लाश पड़ी होती है। सैम पुलिस वाले के हाथ काट के अपने आप को फ्री करती है। बचाव का बस एक चांस होता है। बोट पर जॉर्ज का एक गार्ड होता है लेकिन एक मोटर बोट की आवाज उसका ध्यान भटका देती है। सैम उसे ट्रिक करके बोट से भाग जाती है। नीचे पानी में जेरी और डेरेक प्लेन के पास होते हैं। जॉर्ज का आदमी उनका पीछा करते हैं। एक आदमी डेरेक पे अंडर वाटर गन से वार करता है, उसकी पीठ छेद देता है और रोप से खींचने लगता है। जेरी दूसरे गन से उस आदमी के फेस पे फायर करता है, खून निकलता है और शार्क उस आदमी को खत्म कर देती है। जॉर्ज जेरी पे एम करता है लेकिन जेरी एक ऑक्सीजन टैंक को उल्टा घुमा देता है। जैसे ही जॉर्ज फायर करता है जेरी टैंक का वाल्व खोलता है। टैंक मिसाइल की तरह उड़ता है और प्लेन के फ्यूल टैंक से टकराता है। एक बड़ा ब्लास्ट होता है, पूरा प्लेन उड़ जाता है। 6 हफ्ते बाद समंदर शांत होता है। जेरी, डेरेक, सैम और डैनी एक नए मिशन पे जाते हैं। वो बेल के पास वापस जाते हैं, कैनन को ऊपर खींचते हैं। रोप टूट जाती है। कैनन नीचे जाके एक पुरानी शिप से टकराता है। शिप का एक हिस्सा टूट जाता है, उसके अंदर से गोल्डन चमक दिखाई देती है। सबकी आंखों में एक्साइटमेंट और फाइनली ट्रेजर मिल जाता है और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में मिलते हैं।